आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो मान लो कि हमारा एक सेट ए है। ठीक है, सेट ए के अंदर हमारा एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड सेकेंड सेट है हमारा बी सेट्स, इसके अंदर हमारा एलिमेंट्स है ए बी। ठीक है, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1, ए 1, बी, 1 का ए से 1 का बी से। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट 2 का ए से 2 का बी से एंड 3 का ए से एंड 3 का बी से रिलेशन हम लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा 2, ए 2, बी एंड 3, ए एंड 3, बी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा है रिलेशन ए एंड बी के बीच का है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना आप लोग कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, यानी रिलेशन जो हमारा है, रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ठीक है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि implies relation subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोग ये चीज एकदम ध्यान में रखना कि रिलेशन जो होगा वो या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी रिलेशन है वो पूरे का पूरे सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, या उसमें से कुछ पार्ट्स सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको कि रिलेशन होने के लिए कार्टेशियन का पूरा रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए या उसमें से कुछ पार्ट्स सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, तो याद रखना आप लोग रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी के सबसेट्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारा कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारा फर्स्ट रिलेशन है एम्प्टी रिलेशंस। ठीक है, तो अब आप एम्प्टी रिलेशंस किसको बोलोगे? तो एम्प्टी रिलेशंस नाम से ही पता चलता है, एम्प्टी मतलब खाली सेट। ठीक है, जैसे हम लोग सेट्स में बोलते हैं कि सेट एम्प्टी सेट्स, तो एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहता, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट्स। तो सेम रिलेशन के बारे में भी बोलेंगे। ठीक है, वहां सेट्स था और यहाँ पे क्या है? रिलेशन है। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशंस को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा रिलेशंस, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी रिलेशन नहीं, ठीक है, यानी खाली हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट ए सेट से हमारा 1, 2, 3, 4 एंड रिलेशन है हमारा ए बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो अब आप लोग स्टूडेंट ये समझो क्या बोलता है कि रिलेशन जो हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए इंटू बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता हमारा। क्यों? क्योंकि आप देखो ए बी
दोनों सेट्स ए में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें ए का वैल्यू आप मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हो 4, एंड बी का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हो 4। तो 4 into 4 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो 16 कभी भी 20 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, यानी ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड ही नहीं करता है, ठीक है। तो हमने इसका ए और बी के मैक्सिमम वैल्यू लिया, ठीक है। जब मैक्सिमम वैल्यू ही इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो मिनिमम तो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे आपने यूनिवर्सल सेट्स पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड, वहां पे हम लोग बात करते थे कि यूनिवर्सल सेट्स वो ऐसा सेट्स होता है जिसके अंदर पूरे का पूरे एलिमेंट्स आ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन का। तो अब देखो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि पूरे का पूरा जितने भी रिलेशंस है वो सारा रिलेशंस क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि लेट ए सेट्स 1 2 3 एंड रिलेशंस ए से बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड ए प्लस बी लेस देन 10, ठीक है। यानी दो एलिमेंट्स का एडिशन 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 10 होना चाहिए। अब आप देखो कि मैं चेक करूंगा हाईएस्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। अगर हमारा हाईएस्ट वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू है तो लोवेस्ट वैल्यू के लिए ऑलरेडी ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो ए बी, ए मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 और बी भी मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 हो सकता है, ठीक है। अब आप 3 और 3 के लिए अगर कंडीशन चेक करते हो तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा। जब हमारा ए भी आ जाएगा 3, ठीक है, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि a प्लस बी लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो a प्लस बी, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 3 6, 6 ऑलवेज क्या होगा? लेस देन 10 होगा, ठीक है। जब आपका हाईएस्ट वैल्यू ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो लोवेस्ट वैल्यू तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड करता है। अब ए और बी का वैल्यू आप चेंज करके देखो। ए अगर आप मान लो 3 लेते हो और बी 2 लेते हो, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 ऑल्सो लेस देन 10, कुछ भी ले लो लोवेस्ट वैल्यू, सारा का सारा कंडीशन हमारा क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशंस में हमारा टोटल कंडीशंस जो दिया है सेट ए का, वो होल रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर जितने भी हमारे रिलेशंस दिया है वो पूरे का पूरे रिलेशंस क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। तभी हम लोग क्या बोलेंगे उसको? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा है यूनिवर्सल रिलेशंस का एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एंड सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये दो तो ऑलरेडी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, ये 3 रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ठीक है। अगर ये तीनों रिलेशंस को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस को, तो हमारा रिलेशन जो बनता है वो बनता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस इज इक्वल्स टू सिमेट्रिक रिलेशंस प्लस रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्लस ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। तीनों साइमल्टेनियसली अकर्स होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट।
तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो आप उसका बेसिक्स थ्योरी देख लो। थ्योरी ये टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, तो इसीलिए अपने को थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा थ्योरी क्या है कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ए हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, देन अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा a comma a belongs to R for every a belongs to A। ठीक है, आप ये ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है आप ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव के लिए बोल रहा है हमारा, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, तो हमारा कंडीशन बोल रहा है कि a कॉमा a belongs to R for relation। ठीक है, for every a small a belongs to a कैपिटल A मतलब सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल a मतलब सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल a। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अब ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव क्या बोल रहा है कि a कॉमा a मतलब जो भी एलिमेंट्स है उसका क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। डबलेट मतलब सेम से 1 है तो 1 आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे रिलेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डबलेट रिलेशन। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो प्रैक्टिकली। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अगर अपन मिरर के सामने खड़ा रहेंगे तो अपना मिरर इमेज बनता है, तो सेम चीज इसमें भी होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में। ठीक है, जो भी एलिमेंट अपन इसमें लिखेंगे 1 तो 1 का मिरर इमेज 1 आ जाएगा, 2 का मिरर इमेज 2 आ जाएगा, 3 का मिरर इमेज 3 आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में a कॉमा a बिलोंग्स टू R रिलेशन में आना चाहिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A, यानी सेट A जो हमारा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरे का पूरे हमारा क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए, यानी मिरर इमेज बनना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब मिरर इमेज बनता है। ठीक है, और उसका डबलेट होता है। डबलेट मतलब सेम मतलब मिरर इमेज। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स यानी जितने भी हमारा सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है वो सारा का सारा एलिमेंट्स का मिरर इमेज बनना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव का, जैसे मान लो अपना देखो एग्जांपल में दिया है लेट सेट ए आपका दिया है 1 2 3। ठीक है, एक सेट ए कंसिडर किया जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 है 2 है एंड 3 है। ठीक है, एंड रिलेशन हमारा है 1 1, 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 का हमारा डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2 एंड 3 का डबलेट 3 3। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या दिया 1 2 3 1, ऐसा कुछ भी लिखा रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस अपने को ये देखना है जो भी सेट्स दिया है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा एलिमेंट्स का डबलेट होना कंपलसरी है, उसके अलावा बाकी कोई भी रिलेशन रहे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल में देखो आप 1 2 3 है, 1 का डबलेट है, 2 का है, 3 का है, यहाँ तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब उसके बाद कोई भी रिलेशन दिया अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारा टारगेट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बोलेंगे ये जो एग्जांपल है ये हमारा एग्जांपल किसका है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना, ऑल मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरे का पूरे सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, जबकि बाकी जो हमारा रिलेशंस है उसमें ये कंडीशंस कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है स्टूडेंट,
नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब आप लोग देखो कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक बुक लो, ठीक है, एक बुक है हमारा, मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक को अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब ये हाफ पोर्शन जितना है, इधर का भी हाफ पोर्शन सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सिमेट्रिक का जो हमारा कंडीशन होता है, ध्यान से सुनना आप लोग, सेकेंड हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है, इसमें स्टूडेंट क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशंस में, ठीक है, कि सेम कंडीशन आएगा, हमारा थ्योरी सेम रहेगा यार, थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, थ्योरी सेम लिखेंगे कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ रिलेशंस आर ऑन ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, यहां तक आपका सेम आएगा। इफ से कंडीशन चेंज हो जाएगा, इफ से अब हमारा कंडीशन क्या चेंज होता है, तो आप लोग ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रिलेशन है, तो इम्प्लाइज बी कॉमा ए, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो अब स्टूडेंट आप यहां पे ध्यान दो कि सिमेट्रिक रिलेशन में जो हमने कंडीशन लिखा उसमें फॉर ऑल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर की बात कर रहे। ठीक है, ऑल मतलब जो सेट्स के अंदर, ए सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट है वो पूरे का पूरे सेटिस्फाइड होता था, किसमें, रिफ्लेक्सिव में। लेकिन सिमेट्रिक में ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसीलिए हमने फॉर ऑल नहीं लगाया, क्या लिखा, फॉर लिखा। फॉर मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रिलेशन, इम्प्लाइज, अब इसी को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, पहले ए कॉमा बी था, अब उसको इंटरचेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कंडीशन को अगर हमारा सेटिस्फाइड करता है तभी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब आपको पता है, मैंने भी बुक का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ठीक है, कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना कंपलसरी है। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग अभी इसका, सिमेट्रिक रिलेशंस का एग्जांपल। तो अभी आप ध्यान से देखना इसके एग्जांपल को। सिमेट्रिक रिलेशंस का हमारा एग्जांपल है, लेट अ सेट ए इज इक्वल्स टू 2 3 4। ठीक है, देन आर रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 2 3 4 4 3 2 4 4 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा दिया है 2 2 3 4 4 3 2 4 एंड 4 2। ठीक है, इसको चेक करना है अपने को कि ये जो रिलेशन दिया है आर रिलेशन, वो सिमेट्रिक रिलेशंस को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि सिमेट्रिक होने के लिए अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो देन b कॉमा a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है,
तो अब आप चेक करो, सेट्स ए के अंदर हमारा 3 एलिमेंट 2 3 4, ठीक है। अब ये अपने को कंपलसरी नहीं है कि पूरे का पूरे होना चाहिए रिलेशंस में, ठीक है। तो अपना पहला है 2, 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर 2, 2 हमारा दिया है तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, अगर ये आपका ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज, इसको इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आप चेक करो, ये 2, 2 है, 2, 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, इसको इंटरचेंज करोगे आप तो क्या आएगा, 2, 2 ही आएगा, बिलोंग्स टू आर, यानी ये कंडीशन हमारा रिलेशन में सेटिस्फाइड करता है। तो हमारा 2, 2 क्या है, सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट चेक करो 3, 4, इसको इंटरचेंज करोगे क्या आएगा, 4, 3, ये भी सेटिस्फाइड करता है। 4, 3 इसको इंटरचेंज करोगे क्या आएगा, 3, 4 आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करता है। सिमिलरली 2, 4 है, इसको इंटरचेंज करोगे 4, 2, 2, 4 को 4, 2 सेटिस्फाइड करता है और 4, 2 को 2, 4 सेटिस्फाइड करता है। तो फाइनली ये हमारा जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, सिमेट्रिक रिलेशंस का एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ध्यान देना, ये सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड लास्ट रिलेशंस है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लो। लास्ट रिलेशन है हमारा 5th रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस, तो ध्यान से सुनना बच्चों आप लोग, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ट्रांजिटिव रिलेशंस जो होता है इसमें भी थ्योरी पार्ट सेम है, जैसे मैंने आपको बताया पहला रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में, ठीक है, कि हमारा एक सेट्स है जो नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए और रिलेशंस को वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो मेन कंडीशन जो हमारा यहां से स्टार्ट होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रिलेशन, एंड B, C belongs to R, ठीक है। क्या बोला मैंने स्टूडेंट, A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन को अगर हमारा सेटिस्फाइड करता है तभी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताऊं, कंडीशन क्या बताया, A, B belongs to R, ठीक है। A, B belongs to R and B, C belongs to R। अब ध्यान से देखो, A, B लास्ट कहां पे गई, B पे, फिर B से ही दूसरा रिलेशन चालू हो रहा है, B पे खत्म हो रहा, फिर B से ही हमारा चालू हो रहा, ठीक है। जहां पे पहला रिलेशन खत्म होगा दूसरा वहीं से चालू हो रहा है, ठीक है। तो B पे हमारा खत्म हो रहा है और B से चालू हो रहा है, C पे जा रहा है, belongs to R, सेकेंड रिलेशन। देन जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखो क्या आता है, B कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचा, फर्स्ट रिलेशन में A बचा और सेकेंड रिलेशन में C बचा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि A, C belongs to R। तो देखो आपका रिजल्ट ये A, C belongs to R, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनना, इस रिलेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि ट्रांजिटिव रिलेशंस का कंडीशन देखो क्या है, A, B belongs to R and B, C belongs to R,
फर्स्ट रिलेशन जहां पे खत्म हो रहा वहीं से सेकंड रिलेशन चालू हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आता है, जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाता है, यानी देखो बी हमारा कॉमन है, उसको सोचेंगे कि कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है ए सी, तो ए से बिलोंग्स टू आर, तो देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन को जब हमारा सेटिस्फाइड होगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशंस, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, अब ध्यान से देखना इसका एग्जांपल्स। हमारा एग्जांपल्स है ट्रांजिटिव रिलेशंस का। Let a set A is equals to 1, 2, 3. Then relation R is equals to 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 एंड 1, 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको चेक करना है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चेक करते 1, 1 को भी हमारा ट्रांजिटिव है कि, ठीक है। आप ध्यान से देखना है, यहाँ मैं फर्स्ट रिलेशन को चेक करता हूं 1, 1 को। तो आप ऐसा सोचो कि आपका पहला रिलेशन 1A है, ये B है, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि A, B बिलोंग्स टू R एंड क्या बोला है, एंड नेक्स्ट फिर कहां से चालू होगा, B से चालू होगा। तो देखो B मतलब 1 से चालू होने वाला हमारा दो रिलेशन है, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। तो दोनों को चेक करेंगे, अगर एक भी सेटिस्फाइड हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो 1, 2 को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1, 2, ठीक है। तो देखो पहले मैंने आपको क्या बताया कि 1, 1 बिलोंग्स टू R एंड 1, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो देखो 1, 1 हमारा कॉमन है, 1, 1 कॉमन है, कॉमन को हटा दो, बचा क्या है अनकॉमन वैल्यू, अनकॉमन क्या आता है 1, 2। तो हमारा इंप्लाइज करके क्या होना चाहिए कि 1, 2 बिलोंग्स टू R। तो देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R हमारा रिलेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1, 1 हमारा सेटिस्फाइड होता है रिलेशन, ठीक है। तो वैसा ही आप 1, 2 को चेक करोगे, 2, 1 को चेक करोगे, 2, 3 को चेक करोगे और 1, 3 को भी चेक करोगे, ठीक है। जितने भी रिलेशंस है सारे के सारे रिलेशंस को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं अभी आपको चेक करके बताया, किसको चेक करके बताया 1, 1 को बताया। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 1, 2 को। अगर मैं 1, 2 को चेक करता हूं 1, 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। एंड 2 से स्टार्ट होने वाला चेक करो, 2 से स्टार्ट करने वाला आपका ये 2, 3 एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है स्टूडेंट। तो 2, 2 कॉमन कैंसल, क्या बचा 1, 3। तो हमारा इंप्लाइज 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो देखो 1, 3 बिलोंग्स टू R, यानी हमारा कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एग्जांपल्स है वो किसका एग्जांपल्स है, ट्रांजिटिव रिलेशंस का है, ठीक है। तो ये हमने किसको चेक किया, 1, 2 को चेक किया, ठीक है। सॉरी 2, 3 को चेक किया, वैसे ही आप 1, 3 को भी चेक कर सकते हो। अगर मैं 1, 3 को चेक किया तो ये भी सेटिस्फाइड होगा। देखो 1, 3 बिलोंग्स टू R एंड 1, 3 से स्टार्ट होने वाला, देखो क्या है आपका 3 से स्टार्ट होने वाला है क्या, नहीं है। अब ध्यान से देखो
अब तो ये आप ध्यान से सुनना, 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 से स्टार्ट कुछ हो ही नहीं हमारा रिलेशंस में, तो ये तो ट्रांजिटिव को सेटिस्फाइड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आप इसमें ये चीज ध्यान रखना कि ट्रांजिटिव रिलेशंस चेक करने के लिए सबसे कंपलसरी स्टेप क्या है, कि जो मैंने अभी आपको स्टेप जो यहाँ पे पढ़ाया, ध्यान से देखना, स्टेप क्या बताया आपका, A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C belongs to R, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन, ठीक है, अपने को क्वेश्चन में अगर दिया रहा तो हम लोग ये थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर पहला दो कंडीशन, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन अपने को क्वेश्चन में गिवन रहा तो देन थर्ड कंडीशन चेक करें, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही क्वेश्चन में दिया है, सेकंड वाला नहीं दिया है, ये सेकंड नहीं है, तो थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज है, 1 3 ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन इसका 3 से चालू होने वाला था, लेकिन 3 से चालू होने वाला हमारे पास कोई रिलेशन है ही नहीं, तो सेकेंड कंडीशन दिया ही नहीं है, तो देन थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज आप एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। ट्रांजिटिव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को यही लगता है कि ये तो भाई हमारा फर्स्ट कंडीशन दिया है, सेकंड दिया ही नहीं है, थर्ड दिया ही नहीं, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो देन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर अपना सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही दिया है, मिडल वाला बीच वाला अगर कंडीशन नहीं दिया है, तो देन थर्ड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट के बेसिस पे ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कंडीशन कैसा है, हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये चीज ध्यान में रखना, ट्रांजिटिव के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे के क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको आप एकदम थ्योरी को इस चीज के बारे में अच्छे से कंफर्म रहना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 रिलेशंस की, जो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है, ठीक है। ये आपका रिलेशंस का आखिरी टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है स्टूडेंट।